चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है। भाजपा का कहना है कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं विपक्षी गठबंधन दावा कर रहा है कि 4 जून को भाजपा की विदाई तय है। अब एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि अगर बहुमत के आंकड़े तक तय नहीं पहुंच पाती तो क्या भाजपा के पास कोई प्लान बी है। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि प्लान बी तब बनाया जाता है जब प्लान ए के सफल होने की संभावना 60% से कम हो। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी भारी बहुमत से सत्ता में वापसी कर रहे हैं। अमित शाह से पूछा गया कि अगर आपका भाजपा 4 जून को 272 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी तो क्या होगा। इस पर अमित शाह ने कहा, मुझे ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती। 60 करोड़ लाभार्थियों की एक मजबूत सेना पीएम मोदी के साथ खड़ी है। उनकी कोई जाति या उम्र वर्ग नहीं है जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। वो जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी क्या है और क्यों 400 देना चाहिए। अपनी सरकार की उपलब्धि की बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने जो अनुच्छेद 370 पर सवाल उठते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कश्मीर में मतदान प्रतिशत 40% को पार कर गया है और अनुच्छेद 370 हटाने की इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है। अभी कट्टरपंथी समूह और नेता मतदान कर रहे हैं। वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन गए हैं। पहले कश्मीर में चुनाव बहिष्कार के नारे लगते थे, लेकिन आज शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कहा, INDIA गठबंधन के सभी चरित्र मिलते जुलते हैं, तभी वे साथ आए हैं। वे सभी पार्टियां वंशवादी राजनीति पर आधारित है। ये सभी अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने की बात करते हैं और सभी 3 तलाक को भी वापस लाना चाहते हैं। ये सभी पार्टियां समान नागरिक संहिता और CAA का विरोध करती है। ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसलिए INDIA गठबंधन की एक साझा संस्कृति है। अंत में पूछूंगी मैं आपसे, आपको पॉलिटिकल चाणक्य कहते हैं, तो मैंने जब पहले आप जो मैं हूं नहीं, अच्छा, पर लोग कहते हैं, आप नहीं माने तो भी, जो अगर 272 नहीं आते ये तो आप सोचने को तैयार नहीं, लेकिन पॉलिटिकल चाणक्यस जो हैं वो प्लान बी जरूर बना के चलते हैं। आप प्लान बी नहीं बनाते? प्लान बी तब बनाना पड़ता है जब प्लान ए में 60% से कम संभावना हो। कितनी संभावना है आपको? मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 100% मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। पूरा देश चाहता है, ये देश सुरक्षित हो, ये देश समृद्ध हो, इस देश का दुनिया में सम्मान बढ़े, ये देश आत्मनिर्भर हो, ये देश विकसित भारत बने और हर भारतीय, चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे कितना भी धनवान हो, ये सभी मानते हैं कि 10 साल में दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा।